शहर के एक कस्बे में मनोहर नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम सरला था। उनका एक बेटा था जिसका नाम था साईं राम। साईं राम की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बिना कोई काम किए बस इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन मनोहर ने साईं राम से कहा, अरे साईं राम, बिना काम किए इधर उधर फालतू घूमते रहते हो, कम से कम खेती करना ही सीख लो। साईं राम को अपने पिता की कही बात पसंद नहीं आई। साईं राम ने मनोहर को गुस्से से देखा। मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा। आपने पहले ही इतनी बड़ी जायदाद खड़ी कर रखी है, ये सब मेरे लिए ही तो है, फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत है। इतना कहकर वो गुस्से में उठकर चला गया। उसकी बातें सुनकर सरला बाहर आई और अपने पति से बोली, ओह कोई बात नहीं जी, आप फिक्र नहीं करें। साईं राम अभी छोटा ही तो है, थोड़ा बड़ा होगा तो अपने आप सब कुछ समझ जाएगा। इस तरह उसने मनोहर को शांत किया। लेकिन साईं राम का बाहर घूमना बंद ही नहीं हो रहा था और वो दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहा था। एक दिन सरला ने साईं राम से कहा, देखो साईं, तुम्हारे पिता को तुम्हारी फिक्र होती है, हमारी उम्र बढ़ रही है, तुम्हें जिम्मेदारी लेने की पहल करनी चाहिए। ये सही नहीं है कि बिना बात के बाहर घूमते रहते हो। क्या है माँ, आप लोग छोटी से छोटी बात के लिए मुझे टोकते रहते हो। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ और समझता हूँ। ये सुनकर मनोहर वहाँ आया और उसने साईं राम से कहा, दिन पर दिन तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। क्या ये तरीका है माँ बाप से बात करने का? तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो हम देते हैं, और तुम गलत रवैया अपनाते हो। आज से तुम घर मत आना, बाहर निकल जाओ और जहाँ चाहो जैसे चाहो रहो, हम तुमको रोकेंगे नहीं। इससे साईं राम भी गुस्सा हो गया और ठीक है, मैं अभी निकल जाता हूँ, अब कभी वापस नहीं आऊंगा। मुझे जो संपत्ति मिलनी थी वो मुझे दे दीजिए, फिर घर छोड़ दूंगा। कैसी और कौन सी संपत्ति? क्या तुमने कुछ कमाया है? अपनी मक्कारी पर बड़ा गुरूर है तुम्हें। जाओ, उसी के दम पर कमाओ। आप मेरे माँ बाप नहीं हो सकते। हाँ? ये कहकर वो घर से बाहर चला गया। उस दिन मनोहर को कुछ काम था तो वो शहर के लिए निकल गया। सरला घर पर अकेली रह गई और अपने बेटे की चिंता करने लगी। हे ईश्वर, मेरा बेटा कहाँ गया? कहाँ चला गया होगा वो बहुत दुखी महसूस कर रही थी और अपने बेटे की तलाश करने लगी। काफी समय के बाद साईं राम घर वापस आया, लेकिन उसने वहां अपनी माँ को घर के अंदर खून से लथपथ पाया। माँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या हुआ माँ? मैं वापस आ गया हूँ माँ, अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। उसके रोने से आसपास के लोग वहां आकर इकट्ठे हो गए। उसी समय मनोहर भी शहर से घर वापस आ गया। सरला को मृत देखकर मनोहर को बहुत दुख हुआ और उसने साईं राम को धिक्कारा। ये क्या? तुमने पैसों के लिए अपनी माँ को मार डाला? उसने साईं राम की पिटाई शुरू कर दी। डैडी, मुझे मत मारो, मैंने माँ को नहीं मारा, मुझे छोड़ दीजिए। पैसे के लिए अपनी माँ को मार दूं, इतना निर्दयी बेटा नहीं हूँ मैं। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं मारा। लेकिन मनोहर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें निश्चित रूप से मौत की सजा दिलवाऊंगा, तैयार रहो। ये कहकर वो गुस्से में बाहर चला गया। वहां आए आसपास के लोग भी वहां से चले गए। उन लोगों का भी यही मानना था कि साईं राम ने ही अपनी माँ की हत्या की थी। अगले दिन सुबह साईं राम अपनी माँ की फोटो के सामने अकेले बैठे रो रहा था। माँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन पिताजी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ माँ? केवल तुम मेरे सत्य को जानती हो। सारे लोग कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें मारा। आज पिताजी मेरी मौत की सजा की पुष्टि करवाएंगे। मुझे उस पर कोई दुख नहीं है माँ। मैं भी खुशी खुशी मरकर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस इल्जाम को अपने सर पर लेकर नहीं मरना चाहता कि मैंने अपनी माँ को मार डाला। तभी वहां पुलिस की वर्दी में एक आदमी आया। आपको पुलिस स्टेशन में बुलाया है, जल्दी आइए मेरे साथ। ये कहकर वो साईं राम को अपने साथ ले गया। साईं राम जो रो रहा था साथ चला गया। इस बीच उसकी माँ शैतान बन गई। ओह नहीं, मेरे बेटे ने कोई अपराध नहीं किया है, वो मासूम है, उसका मेरी मृत्यु से कोई संबंध नहीं। मुझे अपने बेटे को बचाना होगा। वो भी उस जगह चली गई जहाँ फैसला होने वाला था। सरला को शैतान के रूप में देखकर, चिंता मत करो, ये मैं हूँ सरला। मेरे बेटे ने मेरी हत्या नहीं की है, उसे कुछ पता नहीं, बल्कि एक चोर ने मुझे पैसों के लिए मारा। फिर जब वो पैसे खोज रहा था तभी साईं राम घर आ गया। उस डर से वो चोर चुपके से पीछे के दरवाजे से हमारे घर से भाग गया। मेरा बेटा निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। माँ को एक गवाह के रूप में आया देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे बात करने लगे कि माँ का प्यार कितना महान होता है। साईं राम को सजा से बरी कर दिया गया। तब साईं राम अपनी माँ के पास आया।
माँ, मुझे माफ कर दो। जब तक तुम जीवित थी मैंने तुम्हारा मूल्य नहीं समझा और तुम मुझे इस बड़ी मुसीबत से बचाने आई। मैं अब कभी आलस नहीं करूंगा माँ। मैं कुछ काम करूंगा और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे। अपने पिता का ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ, अलविदा। और वो वहाँ से गायब हो गई। तब से साईं राम ने अपनी माँ से किए वादे के अनुसार अपने पिता का सम्मान करना और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई और दोनों खुशी से रहने लगे। आधी रात को माधव नाम के एक व्यक्ति के पास एक भटकती आत्मा आती है। बेटे माधव, सुनो। ये कौन है? आखिर हुआ क्या था, आइए जानते हैं। सुमति के चक्री और माधव 2 बेटे थे। वे एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन सुमति को एक बात परेशान करती थी। चक्री बड़ा तो हो गया था, लेकिन दिमाग अभी भी एक बच्चे का था। सुमति चक्री की बहुत प्यार से देखभाल करती थी। मैं बूढ़ी हो रही हूँ। अगर मैं मर गई तो मेरे बेटे चक्री की देखभाल कौन करेगा? हालांकि माधव है, लेकिन चक्री उसकी बात नहीं मानेगा। अगर माधव की शादी कर दूं तो? उसने माधव से चर्चा की और उसे शादी के लिए मना भी किया। कल्पना नाम की एक लड़की के साथ माधव की शादी हो गई। धीरे धीरे कल्पना उनके परिवार के बहुत करीब हो गई। एक बार सुमति बहुत बीमार पड़ गई। वो उठने की हालत में कतई नहीं थी, लेकिन चक्री को समझ नहीं आया। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो माँ, दो ना। सुमति ने तबीयत ठीक नहीं लगने पर भी उठकर उसके लिए खाना लगाया और चक्री को खिलाया। खाना खाने के बाद चक्री अपनी माँ की गोद में सो गया। दिन ब दिन वो अपने बेटे के बारे में और अधिक चिंता करने लगी। फिर एक दिन सुमति ने माधव और कल्पना को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, माधव, कल्पना, मेरी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। जब तक मैं कर पा रही हूँ मैं चक्री का ध्यान रखूंगी, लेकिन मेरे बाद आप दोनों को उसका माँ पिता बनना होगा बेटा। माँ, इस तरह बात मत करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमने मेरी शादी देखी, अब अपने पोते को देखना और उसके साथ खेलना। मुझे नहीं लगता बेटा कि मैं तब तक जीवित रहूंगी, लेकिन तुम चक्री का ध्यान रखना। माँ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? हम चक्री का ध्यान रखेंगे ना। हाँ माँ जी, आप चिंता ना करें, हम हैं उसकी देखभाल करने के लिए। आप सोचना छोड़ दें और आराम करें। उन दोनों ने जो कहा उसे सुनकर सुमति को बहुत खुशी हुई और उसे लगा कि उसे चक्री के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उस रात माधव और कल्पना बात कर रहे थे। माधव, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं उनका आप। प्यार? अरे मूर्ख, खैर ये तुम्हारी गलती नहीं है कि मुझे मेरी माँ के सामने सुबह रोते देखकर तुमने ऐसा महसूस किया। तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? अरे यार, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने ये सब नहीं कहा था। सारी जायदाद उसके नाम पर है। यदि हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो गुस्सा होकर किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम को सब दान कर देगी और हम सड़कों पर भीख मांगेंगे। हाँ, लेकिन माँ जी ने तो कल ही सारी जायदाद को आपके नाम पर कर दिया है। हाँ कर दिया है, और इसीलिए अब हमें माँ की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ बीमारी का दर्द सहेगी, भगवान के घर ही चली जाए। माधव, कल्पना हैरान हो गई। अभी वो अपने दम पर काम कर रही है क्योंकि उसके हाथ पैर चल रहे हैं। अगर वो बीमार पड़ जाएगी तो उसकी देखभाल तुम्हारे सर पर पड़ेगी। कर पाओगी? क्या तुम उन्हें मार डालोगे? बजाय इसके वृद्धाश्रम में छोड़ दो। तुम भी ना, हमारे पास इतनी संपत्ति है, अगर हम उसे वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे तो लोग हमारे चेहरे पर थूकेंगे। इसीलिए मेरी माँ इस घर से नहीं, इस दुनिया से ही चली जाएगी। वो दोनों हंसने लगे। हे भगवान, मुझसे क्या गलती हुई है? अपने जने बेटे से ऐसी कड़वी बातें दुश्मन को भी सुनने को न मिले। फिर आधी रात माधव अपनी माँ के पास उसकी हत्या करने आया, लेकिन वो वहां नहीं थी। इससे माधव को आश्चर्य हुआ। कहाँ चली गई? कहीं उसने हमारी बातचीत तो नहीं सुन ली? खैर, सुन भी ली हो तो क्या, अच्छा है। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से बात की। माधव, फिर तुम्हारे छोटे भाई का क्या? जब मेरी माँ यहाँ नहीं है तो हम उस पागल को क्यों रखेंगे? मैं उसे किसी सड़क पर छोड़ आता हूँ। इतना कहकर वो चक्री को घर से दूर छोड़कर घर लौट आया।
सुमति जो घर से चली गई थी, उदासी में उसने आत्महत्या कर ली। उस रात चक्री जो बाहर ठंड के कारण कांप रहा था, माँ तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। माँ तुम कहाँ हो? मुझे कुछ खाने को दो, भूख लग रही है। ये सुनकर सुमति जो अब एक आत्मा थी, उसने चरखी के पास आकर कहा, देखो मेरे बेटे, देखो मुझे। उसके आत्मा रूप को देखकर नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरे पास मत आओ। वो डर के मारे वहां से भाग गया। चक्री, चक्री रुको तो, चक्री। मैं क्या करूं? और एक मजबूर माँ, माधव, मैं हूँ मेरे बेटे। माधव ने उसे देखा। कौन? डरो मत मेरे बेटे, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तुमने मुझे मारना चाहा, लेकिन मैं अपने बेटे को मार दूं, ऐसी क्रूर माँ नहीं हूँ मैं। ये सोचकर कि तुम्हें शायद बाद में बुरा लगेगा कि तुमने अपनी माँ को मार डाला, मैंने खुद ही आत्महत्या कर ली। तुम्हें सारी संपत्ति चाहिए थी, तुम्हें मिल गई, अब तुम खुश हो ना? फिर उस मासूम चक्री को सड़क पर क्यों छोड़ दिया? वो ठंड के कारण कांप रहा है, भूखा है। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ माधव, वो तुम्हारा अपना छोटा भाई है। मैं उसकी देखभाल करती, लेकिन मुझे देखकर वो डर गया। माधव का दिल पिघल गया और उसने कहा, माँ मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है बेटे। तुम चक्री को घर ले आओ और अपने गुनाह के एहसास को मिटा दो। ये कहकर वो वहां से चली गई। तब माधव चक्री के पास गया और उसे घर ले आया। उन्होंने बड़े प्यार से चक्री की देखभाल शुरू कर दी।